हेमंत जी, अब थोड़ा सा मौजूदा हाल जो है अर्थव्यवस्था का और बाजार का और खासतौर से बॉन्ड यील्ड्स का, उसको समझते हैं और उसके मुताबिक हमको बताइए कि मौजूदा समय में, क्योंकि देखिए फिक्स डिपॉजिट की भी ब्याज दरें ऊपर हैं और म्यूचुअल फंड में अगर आप डेट म्यूचुअल फंड लेते हैं और अगर आप उसको सही अवधि का खरीदते हैं तो आपको वहां पर भी फायदा है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को टैक्स के लिहाज से, निवेश के विकल्प के लिहाज से अगर फिक्स डिपॉजिट डेट म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना हो तो पहले तो कितनी अवधि के लिए पैसे लॉक इन करें? क्या छोटी से मध्यम अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट डेट म्यूचुअल फंड लिए जा सकते हैं? कौन सा बेहतर है और मौजूदा समय में किस तरह के डेट फंड्स लेने चाहिए, ये भी बताएं। देखिए कविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कहा। देखिए जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, अभी टैक्स बेनिफिट तो है नहीं, बिल्कुल आपको जो भी गेन मिलेगा। अच्छा, क्या था और क्या नहीं रहा? देखिए पहले क्या था कि आप जब 3 साल के लिए पैसा लगाते तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, यानी जो आपकी रिटर्न थी उसमें इंडेक्सेशन माइनस होकर आप 20% टैक्स देते थे। उससे आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में काफी ज्यादा होती थी। अब वो बेनिफिट आपके पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनके पास पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको जो बाकी सेविंग बैंक में जो पैसा रखा है या जो एफडी में पैसा रखा है उससे बेहतर रिटर्न ना दे सकें। अभी आपने बात की वो 16 कैटेगरी डेट फंड्स की, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा लगाना है, जो आपका पैसा मान लीजिए सेविंग बैंक में है, उसको अगर आप लिक्विड फंड में डालते हैं तो वहां आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा कि टैक्स बेनिफिट तो दोनों में नहीं है, लेकिन रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा। या अगर आप ऐसे निवेशक हैं मान लीजिए जिनको लगता है कि कोई भी वॉलेटिलिटी मुझे नहीं चाहिए, राइट, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं जहां पे आप 3-4 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ऊपर हैं, अभी घटने शुरू नहीं हुए हैं, तो उसका आपको फायदा होगा। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो इनवर्स रिलेशनशिप की हम बात करते हैं ना इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बारे में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिर्फ जानकार निवेशकों को देखना है। तो वहां पे जैसे और जो दूसरी कैटेगरीज हैं जैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा वहां पे एसोसिएटेड रिस्क हैं। मेरा ये मानना है कि छोटी अवधि का जो पैसा आपको लगाना है वहां पे जो म्यूचुअल फंड की जो ऑप्शन है वो काफी इफेक्टिव है। और अगर आप बहुत श्योर नहीं है टाइम होराइजन के बारे में तो फिर आप एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में आपके पास बहुत सारी कैटेगरी हैं जो आपको थोड़ा इक्विटी में भी देंगे, आपको डेट में भी देंगे और थोड़ा आर्बिट्राज भी देंगे। तो वो भी एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है उन निवेशकों को जिनको 3-4 साल के लिए पैसा लगाना है बट वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा डेट फंड ले या कौन सा इक्विटी फंड ले। तो एक कॉम्बिनेशन एसेट एलोकेशन की हमेशा बात करते हैं, वहां पे रेडीमेड एसेट एलोकेशन आपको मिलता है।